हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। द स्टार, वाह क्या कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। द स्टार। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आप यहाँ स्टार की तरह चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, एक स्टार की एनर्जी में है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप, एक्वेरियस यहाँ पे आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जो एम्परर की पोजीशन में है, खुद को एम्परर समझता है और ये देख रहा है कि जैसे एक हाथी है, एक चींटी है, तो हाथी को तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व होगा कि वो हाथी है, मगर अगर चींटी उससे ज़्यादा कमाल कर जाए तो हाथी को बड़ा बुरा लग गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, कोई एम्परर है, बहुत ज़्यादा एक जेलसी मुझे यहाँ पे दिख रही। कोई बहुत जेलस है यहाँ पे आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को देख के बहुत ज़्यादा। किसी ने सोचा नहीं था, कोई आपको चाहता है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि आप रुक जाओ, थम जाओ, इनसे आगे ना निकलो। कोई तो ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, आपको देख के चाहता नहीं या चाहती नहीं, फीमेल भी हो सकती है या मेल हो सकता है, कि आप उससे आगे निकल जाओ। पर आपने कुछ ऐसा कमाल करके यहाँ पे दिखाया है जो बहुत सारे दुश्मन आपके तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे जेलस जलने वाले लोग, बहुत कुछ आपका। देखिए, इनका पहले ऐसा मोटिव रहा होगा, आपका धन या फिर आपका घर या फिर प्रॉपर्टी कुछ हथियाने का इनका प्लान जरूर था। रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपके किसी मजबूरी के तहत आपका घर हथियाना चाहा, आपके धन पे, पैसे पे ये अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। और यहाँ पे कुछ ऐसी बाजी पलटी कि इनके हाथ कुछ नहीं आया और इन्होंने आपके पीठ में खंजर घोंपना शुरू कर दिया, आपका काम खराब करना शुरू कर दिया, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करना स्टार्ट कर दिया। जलन, यानी कि बहुत ज़्यादा जलन। ये एक तांत्रिक टाइप्स, देखिए इनके इनके एक वो हो सकते हैं, इनकी एक टीम हो सकती है जहाँ पे ये तंत्र मंत्र भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी तांत्रिक प्रक्रियाएं ये लोग करते रहते हैं और आपसे जेलसी, अच्छा आपसे इतना ज़्यादा जेलसी है, आप चमक रहे हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे तो ऐसे हो जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप एक एंजेलिक पावर आपके पास हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हो। बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत प्योरिटी आपकी फील हो रही है, एकदम प्योर एनर्जी। और इस एनर्जी को
ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। किस तरीके से बहुत कुछ आपसे छीनना चाहते थे, कहीं पे धोखा दिया इन्होंने आपको, पैसे के मैटर में भी धोखा दिया, कहीं ना कहीं आपसे ठगी की, आपसे बेईमानी की है इन्होंने। काफ़ी आपको बहुत अकेला देख के बहुत सारे आपको यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि चीटिंग चीटिंग की एनर्जी आ रही है। काफ़ी चीट किया है इन्होंने आपको। यहाँ पे आपके आपके पास, इन्हें ऐसा लगता है आपके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी बस की बातें नहीं वो भी आप कर जा रहे हो, और ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे जाओ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजल्स की ब्लेसिंग है, एक एंजेलिक पावर है आपके पास। इनके तंत्र मंत्र का भी आपके ऊपर कोई असर तो यहाँ पे होता नहीं है। अच्छा, इनसे अगर कहीं पे तो देखिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको जेलसी में आके हो सकता है इन्होंने आपके होते हुए आपसे इनका कोई लव रिलेशन रहा हो, इन्होंने आपके रहते हुए थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया और आपको बहुत कुछ छुपाया, बताया नहीं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ बातें यहाँ पे पता चली हैं। ये एक चोर टाइप्स का इंसान हो सकता है, ये जो भी हर चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, यहाँ पे लोगों को धोखा देना, ऐसा काम कुछ ऐसा ये करते ज़रूर हैं। इन्होंने आपके साथ आपको भी धोखा दिया, पीठ पीछे आपका दिल तोड़ा, खंजर भोगे इन्होंने आपके साथ। आ, दो लोगों को ये बैलेंस करते रहे, लेकिन अंत में जा करके देखिए ये आपको ना एक ऑप्शंस में रखना चाहते थे। इनके पास हो सकता है ऑप्शंस हो, तो ये आपको एक ऑप्शंस में रखना चाहते थे, पर आपने इनसे आपने इनसे कमिटमेंट मांग ली और ये उससे भाग रहे हैं। इन्होंने आपका दिल तोड़ा, बहुत झूठ बोले हैं आपसे। आप एक एम्प्रेस हो सकते हो। ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ से आपको निकालना नहीं चाहते, आपको एक ऑप्शन बना के रखना चाहते हैं, दिल भी तोड़ेंगे। ये एक ज़िद्दी किस्म का इंसान हो सकता है, एम्परर, और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं। आपको आपको कंट्रोल करने की बहुत इन्होंने कोशिश की है, मगर आप कंट्रोल हो नहीं रहे हो, इसलिए इनके गुस्से का पारा चढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये कंट्रोलर टाइप्स इंसान है, बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके रखना, खुद मालिक बनना, लोगों को अपने अंडर रखना, ऐसे किसी किस्म के इंसान से आपका पाला पड़ा है, जहाँ पे ये इंसान इसलिए हैरान हो रहा है, ये गिव अप करता नज़र आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा है कोई इसे टक्कर का इंसान मिला है, आप जैसा इंसान। दिल टूटा है तो टूटा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने थ्रोन पे हो, आप किसी का लिया दिया खाते नहीं हो, आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो और एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस के जीवन में किसी चीज़ की कमी वैसे भी नहीं हो सकती। आप वाकई में आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो, यानी आपके पास डिवाइन पावर्स हैं। यहाँ पे 100% ये बिल्कुल कंफर्मेशन है। यहाँ पे आपकी देखिए इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, क्राउन चक्र एक्टिवेट है, बहुत प्योर सोल हो आप। मदरली नेचर आपका हो सकता है, सूदिंग नेचर, बहुत नर्चरिंग नेचर हो सकता है। किसी को आपने बहुत प्यार दिया है पास्ट में, यानी कि एक माँ की तरह किसी को आपने प्यार दिया है, जिसे आपका इस समय याद कोई कर रहा आपको, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया, समय रहते आपकी कदर नहीं की गई, बहुत आपको इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आपको। कोई यहाँ पे जेलस है कि क्यों आप एम्प्रेस हो, क्यों आप द स्टार हो, वो तो इन्हें होना चाहिए, भगवान ने इन्हें बना के भेजा है, आप कैसे बन रहे हो। कोई ऐसा इंसान दिन रात जल जल के मर रहा है, बहुत कुछ आपका यहाँ पे चुराना चाहता था, लेकिन ये आपके पैसे में, अपने टुकड़े के इंतजाम में ये इंसान लगा हुआ था, लेकिन इसके हाथ कुछ आया नहीं, और ये अब जल रहा है दिन रात। इसे ऐसा लगता है आप बहुत कुछ इसे छुपाते हो, अपनी बातें नहीं बताते हो कि, और इसने ना किसी को आपके पीछे लगा रखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस समय हर किसी को कट ऑफ करके रखा अपने जीवन से। आप अकेले रहना बहुत पसंद कर रहे हो, लोगों के बीच में बकवास करना आपको पसंद नहीं आता। काफ़ी, एक तो पहली बात, आपको बहुत धोखे मिले हैं। ये देखो, धोखा देते ही धोखे का कार्ड निकला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। हर उस इंसान का चेहरा आपने देखा है, दुनिया के हर रंग आपने देख लिया, कोई रंग बचा नहीं है। आपको ये पता है कोई किसी का नहीं होता। ये बहुत बड़े, मैं एक अनुभव की बात बोल रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। आपने
ये तो बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे सीखा है, लिया है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, पैसा है तो सब है। और यहाँ पे तो आपने वो दुर्दशा अपनी ज़िंदगी की देखी है, जो अभी आप अकेला रहना पसंद करते हो। हर इंसान से आप, मुझे ऐसा लगता है, जानबूझ के हर किसी से कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको किसी के साथ किसी पे भरोसा ही नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि चीटिंग ही इस कदर की आपको मिली है। पीठ में छुरे घोंपे गए। अच्छा, खाली पीठ में नहीं झोंका पीठ में खाली नहीं छुरा भोंका गया है, यहाँ पे आपके हार्ट को भी छलनी छलनी कर दिया गया है। बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो। इतने लड़ाई झगड़े, इतने क्योस आपने देखे हैं, झेले हैं, कि अब कुछ बाकी ही नहीं रहा कि आप किसी के साथ अपने जीवन को बिताने के बारे में सोच सकें। अकेला सबसे भला यहाँ पे आप बिल्कुल कटते जा रहे हैं सबसे। बहुत ही यहाँ पे मुझे किसी और की ये एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे लोग भौचक्के रह गए हैं। कुछ तो आपने ऐसा कर दिखाया है जो सबके सोच से परे था। किसी ने सोचा ही नहीं था, जो आप धराशायी स्थिति में थे, कि आप कभी उठ के बैठ भी सकते हो या इतना बड़ा काम कर सकते हो, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। लोग भौचक्के रह गए हैं। आपसे कुछ लोग यहाँ पे कंपटीशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे चीटर्स हैं। आप जो बोलते हो, जैसा चलते हो, जिस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस है, उस तरीके से ये लोग नकल मारने की भी कोशिश करते हैं, और काफ़ी कुछ आपका नकल मार भी रहे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे जेलसी की भावना बहुत है। आपकी नकल मार रहे, फिर भी ये इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा। ये जहाँ से चल रहे वहीं पे आके रुक रहे हैं। और आप अगर चल रहे हो तो चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे किसी का एक बहुत बड़ा कर्मा यहाँ पे भुगतते हुए मैं देख रही हूँ। आपके ऊपर भी इन्होंने जो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखिए ब्लैक मैजिक भेजा है, आज ये इसी कंडीशन में है। आप आज भी ठीक हो, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, आ ही नहीं रही हैं। बैकफायर होने की तो बात ही नहीं है। यानी कि इनकी जो एनर्जी चली थी वहीं की वहीं इनको ही दबोच लिया उस एनर्जी ने। आपके पास तक तो आई ही नहीं। अगर आती तो मैं बैकफायर फिर से करती अपने तरफ से। आपके तरफ ये आई ही नहीं। डिवाइन ने बीच में ही दीवार बन के उस एनर्जी को उधर ही वापस कर दिया, ये जिधर से आई थी। और इनकी यहाँ पे हालत बहुत बुरी है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे बहुत अच्छा करके कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा अपने जॉब में, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे इन्होंने आपको रोकने के लिए यहाँ पे स्पेल्स किए, और ये स्पेल्स आप तक पहुँचे ही नहीं। और यहाँ पे लोग भौचक्के रह जा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या बदल गए, आप जैसे बदले, स्टार की एनर्जी आपकी, आप क्या बदले। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इनके नसीब का एक एक पन्ना पलट दिया गया। ये एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा इनके जीवन का एक एक पन्ना पलट दिया गया। अब ये अपनी फूटी किस्मत पे रो रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। फूटी किस्मत पे रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेलसी की एनर्जी इतना ज़्यादा है। कोई ऐसा लगता है कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जो आपको देख देख के दिन रात जल रहा है, जो आपको देख देख के दिन रात कोड़ रहा है, क्योंकि वही कार्य वो भी कर रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो। ये कोई आपका लवर हो सकता है। देखो बीच में एक पहाड़ है, ये आप दोनों के रिलेशन, यहाँ पे एक और कहानी निकल के आ रही। आपके रिलेशन में आप दोनों मिलने ना पाओ, इसमें बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो, अच्छा ये उसी का किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये जो ब्लैक मैजिक है ये थर्ड पार्टी कर रही है, आपके पार्टनर पे भी कर रही है, आप पे भी कर रही है, कि आप दोनों को अलग कैसे रखा जाए, ये इसका मेन काम है। और पर डे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पहाड़ है, ये है एक ब्लॉकेज, और ये ब्लॉकेज किया जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। साफ साफ देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। दो लोग को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी का रोल चल रहा है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त। दो लोग को कैसे अलग रखा जाए, इसी के कारण किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया, आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट मैंने ऐसे रखा हूँ, मैं कार्ड ऐसे लेते जा रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इस थर्ड पार्टी के ऊपर बैकफायर कर गया है। जो भी इसने कुछ किया था आपके ऊपर ना, ये
ब्लैक मैजिक इसी के ऊपर बैकफायर। ये कोई फीमेल है, इसकी एज यहाँ पे है 30 से 40 के बीच में इनकी एज हो सकती है। तो ये जो इन्होंने ब्लैक मैजिक आप लोग के ऊपर किया था, ये इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है इनके ऊपर, ये बहुत यानी कि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनके ऊपर गया है। और इनका बुरा हाल है, इनको रात में सपने आ रहे हैं, डरावने सपने, डर, क्योंकि इनका भेजा हुआ ही इनके ऊपर पलट के आ रहा है। जितनी ताकत से इन्होंने भेजा था उसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इन्हीं के ऊपर गया है। अब ये यहाँ पे डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी थी पूरी तरह इनके ऊपर हावी हो चुकी है। जो इन्होंने किया था उसका ये बहुत बड़ा कर्मा यहाँ पे भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये लो, बंधन क्रिया भी की गई थी, आपके ऊपर ऐसे बांध दिया गया था ताकि आप अपने पूरी तरीके से आप बंधा बंधा आप महसूस कर रहे थे। आपकी अकल काम नहीं कर रही थी, यानी कि आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स प्रोजेक्ट किए गए थे कि आपको हमेशा लगता था आप बीमार हैं, नहीं भी बीमार है तो भी लगता था। ये सिर्फ आपके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स डाले गए थे कि आप तिल तिल करके मरते रहो यहाँ पे। और ये इन लोगों ने ही किया था, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको स्टार की तरह चमकते हुए देखना चाहते थे, ऐसे पूरा खून खून कर देना चाहते थे आपके जीवन में। या तो कोई एक्सीडेंट ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कोई बीमारी ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे थे ये, या फिर बंधन क्रिया आपके ऊपर की गई थी ताकि आप बिल्कुल भी अपने जीवन में यानी कि उठ भी ना सको। बहुत बहुत बुरा मैजिक, ये बंधन क्रिया, बाइंडिंग स्पेल, ब्लॉकिंग स्पेल, यहाँ पे वुडू मैजिक, क्या क्या ही इन्होंने किया आपके ऊपर। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल अलग, माय गॉड, कितनी यहाँ पे थर्ड पार्टी ने, देखिए कोई आपके लाइफ में न्यू पर्सन यहाँ पे आया था आपको अलग करने के लिए। किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए आपके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर के ऊपर भी, लेकिन ये चीज़ें आप तक पहुंची नहीं है और ये चीज़ें बैकफायर भी हुई हैं। अगर आपको कहीं पे बार बार ब्लैक कैट दिख रही है तो आप समझ जाइए कोई इन्होंने आपके ऊपर कोई स्पिरिट्स, मॉनिटरिंग स्पिरिट भी छोड़ी हुई है आपके ऊपर। आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में है, ये सारी चीज़ें आपको कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। जो कुछ भी हुआ है आपके ऊपर उसका 1% भी असर नहीं आया। आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठे, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं आप झुक जाओ उनके सामने, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको झुकाने के लिए तैयार हैं, आपकी टांगे खींच रहे हैं, लेकिन नो, आप यहाँ पे एक लाइनस की एनर्जी में हो, शेरनी। अगर आप फीमेल हो तो शेरनी, और मेल हो तो यहाँ पे शेर की एनर्जी में हो। आज भी आप अपनी रक्षा सुरक्षा, आपने अपनी वॉन्ड उठा रखी है। जो आपसे जिस तरीके से डील कर रहा, आप उसको उसी तरीके से डील कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन अपनी ज़िंदगी में सीख लिए हैं। तो अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, और यहाँ पे आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी जुड़ चुकी है। आपके जीवन में ढेर सारी रिस्पेक्ट के साथ पैसा आपके जीवन में आ रहा है। बहुत लोगों ने आपको झुकाने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है। आपके जीवन में बहुत सारे कठिन भरे समय भी चले, पर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे झुकने नहीं दिया है। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट में आप रहे हो, और किसी ने सोचा था सेल्फ रिस्पेक्ट का खाना मिलेगा क्या, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन आपने दिखा दिया है सेल्फ रिस्पेक्ट में रह के आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। बहुत प्योर सोल हो आप, क्योंकि यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने झुकने नहीं दिया। और यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हो, आप अकेले रह के 100 के बराबर हो। यहाँ पे अकेले रह के 100 का मुंह बंद करने की ताकत रखते हो, और वो आपने बंद भी कर दिया। कितना भी छल कपट आपके साथ हुआ, कितना भी आपका दिल टूटा, कितने भी आपके पीठ में खंजर घोंपे गए, पर आप शाइन कर रहे हो तो कर रहे हो। आपके शाइन को कोई यहाँ पे मिट्टी में मिला नहीं सका। बहुत पावरफुल सोल हो आप, इतना आसान नहीं है। ना वुडू मैजिक आपके ऊपर, ना कोई बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल काम कर रहा है, क्योंकि बीच में भगवान दीवार की तरह खड़े हैं। वो आप तक इस स्पेल को आने ही नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स बीच में है, तो जब बिचौलिया ही आपका यूनिवर्स हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर,
3 नंबर एंड 16 नंबर। ये नंबर किसी ना किसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एज देख लेते हैं। एज है 49, 47 एंड 45, 55, 46, 49, 50, 53, 42, 46। ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक एंजल्स के आंसर ले लेते हैं कि क्या एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इतने सारे मैसेजेस। नो, चलो देख लेते हैं क्या ही है। कुछ तो मैसेज होंगे, इसीलिए इतने सारे कार्ड्स आ गए। चलो हम सब धीरे धीरे देख लेते हैं। इम्प्रूव योर हेल्थ। आपकी अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ यहाँ पे खराब थी तो वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी हेल्थ में। लुक फॉर ए साइन। आपको एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई साइन मिल सकते हैं, तो आपको गौर करने की ज़रूरत है। रिकंसिडर। पास्ट के दुश्मनों से आपको क्या लेसन मिला था ये भूलना नहीं है, ठीक है। उसको रिकंसिडर करते रहना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो जिस इंसान पे आपको भरोसा नहीं है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले, तब उससे आप मेल जोल करें, वरना ना करें। नो, इसके लिए नो बोला गया है। बी असर्टिव। आपको असर्टिव रहना है। तो इतने सारे आपके लिए आ गए हैं एंजल्स की गाइडेंस। अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में क्या आता है देखते हैं। ओके, रानीगंज से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रणवीर किसी का नाम हो सकता है। प्रतिमा किसी का नाम हो सकता है। प्रतिभा, प्रतिमा। पानीपत, पनवेल से पंजाब यहाँ पे। और इसके बाद नैना किसी का नाम हो सकता है। नेहा किसी का नाम हो सकता है। नीतू किसी का नाम हो सकता है। और नागालैंड यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे के से किसी का नेम इनिशियल है, तो यहाँ पे किसी का नाम कुणाल हो सकता है। कुणाल। और कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। ओखला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।